साथ जुड़े हुए हैं। किशोर तिवारी जी, गौरव भाटिया जी को बिल्कुल कोई टक्कर नहीं नजर आ रही, पर आपको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन टक्कर भी दे रहा है और चक्कर में भी डाल रहा है? और खास करके आपके राज्य महाराष्ट्र में जो महायुति ने सोचा था, शायद महाविकास आघाड़ी ने कहीं ना कहीं एक स्पीड ब्रेकर लगाया है। नहीं, लेकिन एक बात बताता हूं मैं, गौरव भाटिया बहुत टक्कर है। हाँ, कभी एक राउंड में एक आगे एक पीछे, लेकिन जहां पर शिवसेना ठाकरे के कैंडिडेट ने कंफर्टेबल लीड ले ली है, ऐसी 12 जगह है। और देखिए, मैं आपको बताता हूं कि हमें खोने के लिए कुछ था ही नहीं। हमारे सारे सांसद, हमारे सारे विधायक सारे के सारे तो ले लिए थे, हमारी पार्टी भी ले ली थी, चिन्ह भी ले लिया था। अब एक रीजनल पार्टी है जो हिंदू राइट विंग पार्टी है, उसको अपनी जमीन बतानी थी। और ऐसा लगता है कि मैसेज क्लियर पहुंच गया है दिल्ली को कि ठाकरे के बिगर महाराष्ट्र में कुछ होता नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ठाकरे जी ने जो सीटें लड़ी थी उसमें से उनको 16 सीटें मिल रही है, जो कि अच्छी है। अभी दिख रहा है कि बंबई में कहीं बंबई में कम ज्यादा हो रहा है, कहीं कोकण में हो रहा है, लेकिन कहीं उनके 10-12 कैंडिडेट तो बहुत कंफर्टेबल लीड से है। तो मैं उद्धव ठाकरे की ये जीत ऐसी है कि महाराष्ट्र उनके अंडर जा रहा है, ऐसा लगता है। कांग्रेस भी डबल डिजिट में चले गई है। शरद पवार ने 10 लड़ा, 7 सीटें आ रही है। अब बातें ऐसी है कि आज अभी लीड है जो 31 है, लेकिन हमें तो 40 लगता है आसपास आ जाएंगे, लेकिन जो जैसे सीटें लोग देंगे। गौरव भाटिया जी, किशोर तिवारी का जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है, किशोर तिवारी जी उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जो कहते हैं कि बड़े नोटी हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा, किशोर जी, आज तो लोकतंत्र की जीत है, थोड़ा सा हमें जो है इंतजार करना चाहिए। बहुत जल्दी आप देखेंगे महाराष्ट्र में भी अप्रत्याशित जीत एनडीए की और भारतीय जनता पार्टी की होगी। और नाविका जी, मैं अपने अनुभव से एक बात जरूर कहूंगा और किशोर जी को भी कहूंगा कि देखिए, 12, 12:30, 1 के बाद जो है वो रुझान सही आना शुरू होते हैं। और अभी भी जो आंकड़ा आ रहा है, हम 290 का आंकड़ा आपका चैनल भी दिखा रहा है एनडीए के लिए। ये क्या दर्शाता है? तीसरी बार 10 साल बाद प्रो इनकम्बेंसी की बात हो रही है, एंटी इनकम्बेंसी की बात नहीं हो रही है। क्या ये एक बड़ी बात नहीं है? क्या इतिहास नहीं रचा जा रहा है? लेकिन इस पे कोई बातचीत नहीं करेगा। ये अच्छी बात है कि हमारी विश्वसनीयता इतनी है कि सवाल हमसे ये पूछे जा रहे हैं कि 400 पार होगा या नहीं, और हमें यकीन है कि जब सारे परिणाम आएंगे तो हम अप्रत्याशित जीत जो है दर्ज करेंगे। We get in Sandeep Dixit of the Congress Party. Sandeep Dixit, this morning, good morning to you. The India Alliance seems to be doing better than any of the exit polls expected. Are you confident that these leads will consolidate and convert into seats in the Lok Sabha? Sandeep Dixit, can you hear me? I think you're on mute. Well, we'll try and reconnect with him. At the moment, the latest coming in from Delhi is that the BJP is leading on all of the 7 seats, and we have with us Pranay Ajmera, leader of the NCP, joining us. And Pranay Ajmera, how do you look at the Maharashtra picture from where we are at this moment at 10:44 in the morning, and is the picture going to change over the next hour or so? A very good morning to you, Navika ji. Navika ji, I must tell you that my mom is also watching this show with me. And when you said this on screen that someone should be there to offer you some laddus, my mom has agreed to make some beautiful, very tasty besan ka laddus for you. And I will parcel those laddus to your office
as soon as we we touch the victory mark, and as soon as our news of the victory of our leaders start emerging out. So I am parceling some wonderful tasty besan ka laddus for you and for your dedicated team, ma'am. Now, ma'am, as far as the Maharashtra is concerned, ma'am, the people of Maharashtra were irritated with the kind of politics that has happened in Maharashtra since 2019, ma'am. From the breakup happened in Shiv Sena, followed by NCP, and the exchanges and the changes of party and leaders from one party to another. The people of Maharashtra were very tired, and they were actually waiting for an opportunity to teach this government a lesson. And as soon as they got the opportunity, they have given a mandate. And I am not actually comfortable with the figures showing in your screen, ma'am. I have said this before on your TV news channel, and I am saying it today again. The Mahavikas Aghadi, aka India Alliance, is winning more than 35 seats comfortably in the state of Maharashtra. And as the hotly contested Baramati seat, our leader, Mrs. Supriya Tai, is winning with a comfortable margin. On 10 seats where NCP had contested, we are determined enough of winning more than 7 to 8 seats, ma'am. The counting has just begun. It's just 10:45 in the screen. Okay. And let's wait. We wish you the very best, and we are looking at the screens for the latest numbers, Mr. Pranay, and I'm waiting for the laddus, and all our panelists here also want a share of the laddus. But let me go across to Dinesh Sharma ji, former Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh and Rajya Sabha member. दिनेश शर्मा जी, उत्तर प्रदेश की स्टोरी कुछ बहुत अच्छी नहीं लग रही है इस वक्त। अगर हम रुझान देखें उत्तर प्रदेश के तो कहीं ना कहीं 80 में से लगभग 35-36 सीटों पर आगे है समाजवादी पार्टी और 42 सीटों पर बीजेपी की बढ़त है। आपको लगता है कि ये लीड्स आगे जाकर बदलेंगी, या अगर ये हाल रहा तो फिर क्या होगा? नहीं, अभी शुरुआती दौर है। 12 बजे के आसपास आप देखेंगे कि हम यहाँ पिछला जो हमारा टैली थी हम उसको पार करेंगे। और बीजेपी, आप एक चीज देखें कि ये भी चाहे हमारा शुरुआती दौर के रुझान हो, एक बार भी जो एनडीए है वो अपनी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से नीचे नहीं आया है। हम कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएंगे और उत्तर प्रदेश में हमारा बेहतर प्रदर्शन होगा। कुछ बातें रही हैं उत्तर प्रदेश में जिनके कारण, जैसे जब हम शुरुआत में काउंटिंग होती है तो कुछ विधानसभा ऐसी होती हैं जिसमें विपक्ष का वर्चस्व होता है। वो अगर पहले खुल गई तो उनकी टैली आगे होती है, लेकिन ओवरऑल जब हम मिलाते हैं ये सुबह से सिलसिला जारी है, सुबह से ये सिलसिला जारी है। पहले बीजेपी आगे थी, अब बीजेपी 38 पर है और इंडिया अलायंस 41 पर आगे है। कितना बदल जाएगा? नहीं, बदलेगा निश्चित रूप में। हम 60 से ऊपर उत्तर प्रदेश में जो हमारा 64 का टैली रहा है पिछला, उसको हम पार करेंगे। और हर जगह पर आप देखिए, बाकी जगह पर भी कर्नाटका में भी हमारा अच्छा है, उड़ीसा भी है, गुजरात अच्छा जा रहा है, मध्य प्रदेश स्वीप कर रहे हैं, हिमाचल और उत्तराखंड में हम पूरा जीत रहे हैं, आसाम अच्छा है। तो आप अभी समय की प्रतीक्षा करें। मुझको लगता है कि महाराष्ट्र में, राजस्थान में थोड़ी सी और कंफर्टेबल मेजॉरिटी, महाराष्ट्र में और राजस्थान में तो थोड़ी सी मुश्किलें हैं, उत्तर प्रदेश में मुश्किलें हैं। आप जहां अच्छा है सिर्फ उसको देख रहे हैं, या जहां प्रॉब्लम है उसका भी कुछ एनालिसिस कर रहे हैं? और उत्तर प्रदेश में आपने कहा कुछ कारण थे, क्या कारण थे उत्तर प्रदेश में जो शुरुआती लीड्स इस तरह की आ रही हैं? नहीं, अभी इस प्रकार की एनालिसिस ठीक नहीं है। अभी कोई कारण का विचार नहीं है। जो देखिए, बीजेपी तो एक ऐसी पार्टी है, जीतते हैं तब भी हम विश्लेषण करते हैं, और अगर हमारा कहीं अचीवमेंट से हम थोड़ा पीछे होते हैं तब भी हम विश्लेषण करते हैं। ये तो चुनाव के परिणामों के बाद की बातें आप कर रही हैं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि अभी शुरुआती दौर है और हम अपने उस टारगेट को पाएंगे जो हमने लक्ष्य रखा है।
और निश्चित रूप में एक अच्छी मेजॉरिटी के साथ में एनडीए की गवर्नमेंट भारत दिनेश शर्मा पूरे जी, देश आप में क्योंकि बनेगी। महाराष्ट्र तीसरी के बार प्रभारी मोदी जी भी हैं, प्रधानमंत्री बनेंगे। आपसे महाराष्ट्र के बारे में पूछना चाहती हूँ। अभी एनसीपी थी हमारे साथ, उन्होंने कहा कि ये जो गद्दारी हुई है मैंडेट के साथ, उसका जवाब महाराष्ट्र की जनता दे रही है, महायुति को सबक सिखा रही है। नहीं, मुझको लगता है वो अभी गलतफहमी के शिकार हैं और मैं फिर से रिपीट करूंगा कि वो बारामती में भी हारेंगे एनसीपी। और महाराष्ट्र में ये बात सही है कि कांटे की टक्कर है। शुरुआत से ही ये कांटे की टक्कर थी। पहले तो ये बताते थे कि बीजेपी केवल 4 सीट पाएगी, ऐसा ये बोलते थे विपक्ष के लोग। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि हम इनसे कहीं अधिक सीटें पाएंगे और महाराष्ट्र में भी एक अच्छी लीड हमारे पास में आएगी। हाँ, ये बात अलग है कि शुरुआती दौर था, चूंकि 2019 में जो एनसीपी ने और शिवसेना ने गद्दारी की थी बीजेपी के साथ में, उसके बाद इनका विभाजन हुआ। विभाजन के बाद शिवसेना के पास में और एनसीपी अजित पवार जी के पास में अपने संगठन को खड़ा करने का भी समय कम था, इसलिए उनको वो संगठन को जब तक ठीक करे तब तक चुनाव आ गए। तो उसके बाद वो हम तीनों महायुति मिलकर अच्छा चुनाव लड़े हैं और विधानसभाओं में हमारी सरकार बनेगी। दिनेश शर्मा जी, मैं सवाल सीधा पूछूंगी आपसे। समाजवादी पार्टी ने जो ग्रामीण सीटें हैं उस पर बहुत अच्छा किया है, रूरल सीट्स में उत्तर प्रदेश के, और 32 सीटें ऐसी हैं जो ग्रामीण इलाका है जहां समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है। 10 सीटों पे जहां बसपा का पिछड़ा वोट था, वो भी समाजवादी पार्टी उस पे लीड कर रही है। पिछड़ा वाला कार्ड जो खेला था अखिलेश यादव ने, क्या वो चलता हुआ जमीनी सपोर्ट उसको मिलती हुई नजर आ रही है? नहीं, देखिए, इस बात जो आप कह रही हैं, ये बात जो विश्वमन था, उन्होंने जातीय एकता का विपक्ष ने उसको घोलने में कोई कसर नहीं रखी थी। झूठा प्रचार भी किया गया कि बीजेपी 400 आती है तो संविधान में परिवर्तन करेगी। हालांकि उन्होंने संविधान में परिवर्तन करने का काम उन्होंने किया कि एससी और बीसी कोटे से जो सामान्य मुस्लिम वर्ग को उन्होंने आरक्षण देने का कार्रवाई की, जान के कि वो आरक्षण कोर्ट उसको स्टे कर देगा। लेकिन उन्होंने दुष्प्रचार किया बीजेपी के खिलाफ, संविधान बदला खुद से और प्रचार किया कि बीजेपी बदलेगी। दुष्प्रचार विपक्ष के द्वारा इस समय इन चुनाव में काफी हुआ है, ये बात सही है। लेकिन जो मतदाता है वो समझदार है और मतदाताओं ने तीसरी बार प्रधानमंत्री जी को मोदी जी को बनाने का संकल्प ले रखा है। आप निश्चित रहें, बीजेपी की सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश में हम बेहतर स्थिति में अभी आएंगे।